हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। 3 सेट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 3 सेट का पीवाईक्यू देखा था केमिस्ट्री का, और इसमें हम लोग सेट 4 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू का केमिस्ट्री का, जो कि आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा है पीबीएस का जेडएनएस के साथ फेन प्लवन विधि द्वारा जो है पृथक्करण में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों का जो मिश्रण होता है आपका, इसको हम लोग पृथक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका पृथक्करण करने के लिए हम लोग जो है NaCN का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? NaCN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सोडियम साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो हम लोग हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सोडियम सोडियम क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? नाइड। ठीक है, इसको हम लोग सोडियम साइनाइड बोलते हैं। और पीबीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीबीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गैलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेना बोलते हैं। और जेडएनएस जो हमारा है, जेडएनएस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों को मिश्रण को हम लोग पृथक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेल पर्दन पलवन विधि द्वारा पृथक्करण करते हैं। और इसका किसका प्रयोग करते हैं? NaCN को। किसका करते हैं? NaCN का करते हैं, सोडियम साइनाइड का करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट जो होता है आपका, क्रायोलाइट, इसका सूत्र आपका क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र आपका जो है, इसका रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? ये आपका हो जाता है Na3Al F6। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? जो हम लोग है क्या बोलते हैं? सोडियम सोडियम क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनियम 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 क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा यहाँ थोड़ा सा गलती लिख दी। एल्यूमिनियम हम लोग कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा बोल रहा है क्रायोलाइट जो हमारा सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Na3Al F6, इसका जो हमारा ये हमारा जो है किसका अयस्क है? ये जो हमारा है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निकेल का अयस्क हमारा क्या होता है? निकेल का अयस्क हमारा क्या होता है? पेंटेन डाइट होता है। क्या होता है हमारा? पेंटेलन। और निकेल का अयस्क हमारा क्या होता है? निकेल का अयस्क जो हमारा है पेंटलेन डाइट होता है। क्या होता है हमारा? पेंटलेन लेन डाइट। क्या होता है हमारा? पेंटलेन डाइट होता है निकेल का अयस्क। और कॉपर का हमारा क्या होता है? कॉपर का हमारा कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है? कॉपर पाइराइट। क्या होता है? पाइराइट। ठीक है, और ये जो हमारा है MgO, ये हमारा क्या है? ये तो हमारा एक यौगिक है, Mg का यौगिक है। ठीक है, तो कॉपर का अयस्क हमारा क्या हो गया? कॉपर पाइराइट हो गया। और निकेल क्या हो गया? पेंटेनलेन डाइट हो गया, पेंटलेन डाइट। ठीक है, और एल्यूमिनियम का हमारा क्या हो गया? कैरोलाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या है? सिलिका का हमारा रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो सिलिका का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका होता है SiO2 होता है। क्या होता है हमारा? SiO2 होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है सिलिका का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, और Al2O3 जो है, Al2O3, ये आपका किसका है? ये आपका जो है एल्यूमिना का है। किसका है? ये आपका एल्यूमिना है। ठीक है, एल्यूमिना है ये आपका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो हमारा कार्बन हो गया। और MgO हमारा क्या हो गया? ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा मैग्नीशियम 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 ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ऑक्साइड हो गया।
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सिलिका का रासायनिक सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य है। यह अभिक्रिया जो हमारा दिया गया है ZnO प्लस CO, हमारा क्या बन गया, इस अभिक्रिया का फलस्वरूप जो हमारा है Zn प्लस CO2 बन गया। इसके लिए जो हमारा है कौन सा कथन सत्य है, ये हमारा पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा हमारा CO का अवकरण हो रहा है। तीसरा हमारा बोल रहा है CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। चौथा हमारा बोल रहा है ZnO का अवकरण हो रहा है। तो इसको हम लोग बनाने से पहले हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा। आप लोगों को नोट में जो है एक बात याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जिसके साथ हटेगा आपका, ऑक्सीजन का हटना जो होता है आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हटना जो होता है आपका, हटना ये आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना जो होता है अवकरण, अवकरण या अपचयन, क्या होता है आपका, अपचयन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना जो आपका होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, ये जो आपका है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बोल रहा है कि ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मतलब ZnO में हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन के पहले हमारा ZnO है, इसके बाद हमारा Zn बच गया, ओनली ऑक्सीजन में इसमें नहीं जुड़ा है हमारा, तो इसका ऑक्सीकरण हमारा नहीं हो रहा है, ये हमारा गलत हो गया। हमारा बोल रहा है CO का अवकरण हो रहा है। अवकरण किसमें होगा, जब ऑक्सीजन हटेगा। तो CO यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारा CO है, इसमें से हमारा ऑक्सीजन हटा नहीं हटा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, CO2 में हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये तो हमारा पूरा गलत ही हो गया। ठीक है, चौथा हमारा क्या बोल रहा है, ZnO का अवकरण हो रहा है। तो आप लोग अवकरण का मतलब क्या होता है, अवकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो ZnO यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ZnO है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिएक्शन के फलस्वरूप आपका ZnO बच गया, मतलब ZnO बच गया, ऑक्सीजन जो इसमें से हट गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे हट गया ZnO से, हमारा ओनली ZnO से Zn बच गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ZnO का अवकरण हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से हमारा ऑक्सीजन जो हट गया, ऑक्सीजन का हटना हमारा क्या होता है, अवकरण होता है, और क्या हो गया यहाँ पे ZnO का अवकरण हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व का क्या होता है, वो आपका जो है अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के कुछ रेडियो सक्रिय तत्व एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम हो गया, उसके बाद आपका रेडियम हो गया, उसके बाद आपका थोरियम हो गया, क्या हो गया, थोरियम हो गया, इत्यादि जो आपका है, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कमरे के ताप पर इनमें से कौन द्रव होता है। ये सब आपका है, ये सब आपका क्या, ये सब आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का जो अवस्था होता है, ये ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा, ये जो है उसके कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर कार्बन का संख्या जो है C1 से C4 तक जो होता है आपका, C4 तक जो होता है, ये आपका जो है गैस अवस्था में रहता है। कैसे रहता है, गैस अवस्था में होता है। ठीक है, और C5 से C17 तक जो होता है आपका, ये कैसे रहता है, ये जो आपका है, ये आपका द्रव अवस्था में रहता है। कैसे रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। कैसे रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, और C18 से ऊपर जो आपका था, ऊपर ये आपका कैसे रहता है, ये आपका जो है ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, रहता है। हाइड्रोकार्बन का अवस्था जो होता है उसके कार्बन परमाणु पर निर्भर करता है। हम लोग लिख देते हैं नोट में, हाइड्रोकार्बन कार्बन की अवस्था जो होता है आपका, अवस्था C परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, संख्या पर निर्भर करेगा, मतलब 1 से 4, अगर कार्बन आपका 1 से 4 के बीच में रहेगा तो वो आपका गैस हो जाएगा। 5 से 17 के बीच में रहेगा तो द्रव हो जाएगा, और 18 से ऊपर रहेगा तो आपका ठोस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन द्रव होगा। द्रव के लिए हमारा क्या हो जाना चाहिए, कार्बन की संख्या हमारा 5 से 17 के बीच में रहना चाहिए। इसमें हमारा कार्बन की संख्या क्या है, 3 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें हमारा 2 है, ये भी नहीं होगा, ये हमारा जो है गैस होगा, ये भी हमारा गैस होगा। इसमें 1 है, इसमें भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा गैस हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा डी नंबर हमारा क्या है, C6H14, ये हमारा, इसमें हमारा कार्बन की संख्या 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है द्रव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा
ड्रॉ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें कार्बन संख्या हमारा 6 है, मतलब 5 से 17 के बीच में है और ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हमारा जो है, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? ये तीनों हमारा गैस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 से 4 तक जो हमारा आता है गैस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? धातु शोधन के लिए पोलिंग विधि का उपयोग होता है जब धातु का निम्न प्रकार का यौगिक अशुद्ध हो। धातु के शोधन के लिए जो हमारा है पोलिंग विधि का उपयोग होता है, ठीक है, जब धातु के निम्न प्रकार का यौगिक अशुद्ध हो। ठीक है, तो ऑक्साइड यौगिक जो होता है, ऑक्साइड यौगिक, इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग जो है पोलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है समीकरण KClO3 जो आपका, इससे हमारा क्या बन रहा है? KCl प्लस O2 हो रहा है। ठीक है, हम लोग पहले लिख लेते हैं KClO3 KCl प्लस O2। ठीक है, O2 की संतुलित दशा में O2 में कितने मोल उत्पाद होंगे? हमारा पूछ रहा है इसका संतुलित दशा में कितने मोल उत्पाद होंगे। सबसे पहले इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे। हमारा इस साइड कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इधर हमारा 3 ऑक्सीजन है। यहाँ हमारा जो है 2 से गुना कर रहे हैं, हमारा कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 2 तिया 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर भी हम लोग 3 से गुना कर लें, हमारा कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारा दोनों साइड बराबर हो गया। यहाँ पे हमारा जो है पोटेशियम कितना हो गया? 2 हो गया, और क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया। तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर दें, हमारा पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 हो गया। और पूछ रहा है O2 में कितने मोल उत्पाद होंगे? तो O2 में आपका कितना मोल उत्पाद हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है चूना को धातु कर्म में डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना या चूना पत्थर को धातु कर्म के रूप में आपका डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जब कहा है किसके रूप में प्रयोग करते हैं? फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? फ्लक्स के रूप में करते हैं। चूना का भी करते हैं और चूना पत्थर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका क्या उपस्थित रहता है? ये जब का COOH जो होता है आपका, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है। ठीक है, और OH जो आपका है, OH इसे आपका किसमें रहता है? ये आपका जो है एल्कोहल में रहता है। किसमें रहता है? एल्कोहल में रहता है। ठीक है, और CHO ये आपका किसमें रहता है? ये आपका जो है एल्डिहाइड में रहता है। तो ये आपका किस में रहता है? ये आपका तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में रहता है। और CO जो आपका है, ये आपका इसमें किस में रहता है? ये आपका कीटोन में रहता है। ठीक है, ये आपका कीटोन में रहता है, ये आपका एल्डिहाइड में रहता है, ये आपका एल्कोहल में रहता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? धातु जोड़ने का जो टाका होता है, किन धातुओं का मिश्रण होता है? टाका का मतलब क्या हो गया? टाका का मतलब होगा क्या हो गया? टाका का मतलब होगा शोल्डर हो। क्या हो गया? शोल्डर। धातु को जोड़ने के लिए जो शोल्डर का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो हमारा किस धातु का मिश्रण होता है? ये पूछ रहा है हमारा। ये हमारा जो है SN और PB का मिश्रण होता है। किसका होता है? SN और PB का होता है। ठीक है, SN का मतलब क्या हो गया? SN का मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया 3, और PB का मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया सीसा, या हम इसको क्या बोलते हैं? लेड। क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। ये दोनों का आपका जो है मिश्रण होता है, जिसे हम लोग धातु को जोड़ते हैं। इसका टाका जो है, धातु का टाका जो है, इसी का मिश्रण का हमारा बना होता है, इसी दोनों के मिश्रण का हमारा बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा SN और PB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है पॉलीप्रोपीन में कितने 2 आबंध होते हैं? तो पॉलीप्रोपीन में जो आपका होता है, ओनली आपका जो है 1 आबंध होता है, 2 आबंध उसमें नहीं होता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसमें हमारा 1 आबंध होता है, एक एकल आबंध होता है, 2 आबंध नहीं होता। ठीक है, इसका हमारा 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? साबुन के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो साबुन के निर्माण में जो है मुख्य रूप से 2 चीज का आवश्यकता होता है। पहला आपका जो है, पहला आपका वनस्पति तेल का आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है? वनस्पति तेल का आवश्यकता होता है। और दूसरा आपका जो है क्षार का आवश्यकता है। किसका आवश्यकता होता है? क्षार का। क्षार में आप लोग NaOH या आपका KOH का प्रयोग होता है। ठीक है, NaOH या KOH का प्रयोग। किसका होता है? NaOH या KOH का प्रयोग होता है क्षार में। और हमारा वनस्पति तेल का भी उपयोग होता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आवश्यकता हो जाएगा, तो ये हमारा तेल का आवश्यकता हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपका क्षार नहीं है, और ये आपका जो है यहाँ पर तेल का तो होता है, ये सब का नहीं होगा, ये सब का आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। इसका 2 चीज का आवश्यकता होता है। अगर आपका वनस्पति तेल रहेगा तो तेल आपका हो जाएगा। अगर तेल नहीं रहता, अगर आपका NaOH लिखा रहता है या KOH रहता है, ये दोनों ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग इस दोनों को टिक कर सकते थे। ठीक है, ये दोनों नहीं था तो हम लोग वनस्पति तेल होता है, हम लोग तेल को यहाँ पे टिक किया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साबुन है। साबुन क्या है? ये आपका हाइड्रोकार्बन है, लवण है, एस्टर है, या ईथर है। क्या है आपका?
तो साबुन जो आपका है क्या है, एक लवण है, क्या है, एक लवण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं का अनुपात होगा। 10 ग्राम पानी और 5 ग्राम CO2 में अणुओं का अनुपात पूछ रहा है, उपस्थित अणुओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पानी का मतलब H2O का हम लोग क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है H2H है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस हमारा यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 2 और 16 प्लस 2 हमारा कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। तो हमारा मोल का संख्या कितना हो जाएगा, मोल का संख्या हमारा कितना हो जाएगा, मोल का संख्या जो हमारा है, संख्या हम लोग मान लेते हैं N1, ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना ग्राम हमारा बोल रहा है, 10 ग्राम हमारा पानी है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10/18 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 5/9 हो जाएगा, ठीक है, कट के। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, CO2 का हम लोग जो है आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। CO2 का हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, कार्बन का हमारा 6 दूना 12 प्लस ऑक्सीजन हमारा कितना होता है 16, 16 दूना 2 ऑक्सीजन हमारा 16 दूना 32, ठीक है। 32 और 12 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जो है 44 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल का संख्या कितना हो जाएगा, हमारा मोल की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, संख्या हमारा N2 हमारा कितना हो जाएगा, कितना ग्राम हमारा बोल रहा है 5 ग्राम है, ठीक है। और कितना हो जाएगा 5/44 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आपको पता होगा कि अणुओं का जो अनुपात होता है मोल की संख्या के बराबर होता है, क्या होता है आपका, अणुओं का अनुपात जो होता है, अणुओं का अनुपात जो होता है, अनुपात जो होता है, अणु का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है किसके, मोल के, मोलों की संख्या का, मोलों की संख्या का बराबर होता है, ठीक है। हमारा जो है अणुओं का अनुपात पूछा, तो हमारा कितना हो जाएगा, N1/N2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा N1 हमारा कितना था, N1 हमारा जो है 5/9 बाय, हमारा N2 कितना है 5/44। ये हमारा कितना आ जाएगा 5/9 इंटू 44/5, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 44/9 जो है हमारा इसका अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है राइट हो जाएगा, 44/9, 44:9 जो हमारा है इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।